जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है मल्टी टाइम फ्रेम मार्केट स्ट्रक्चर। क्योंकि जब भी हम फॉरेक्स मार्केट के अंदर या किसी भी मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो हमको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने पड़ते हैं। हमको मल्टी टाइम फ्रेम को चेक करना पड़ता है, हर एक टाइम फ्रेम को देखना पड़ता है कि किस में क्या चल रहा है, हायर टाइम फ्रेम में क्या स्टोरी है, लोअर टाइम फ्रेम में क्या पिक्चर है। तो हमको हर एक टाइम फ्रेम को देखना पड़ता है। तो इसलिए हमको आइडिया होना चाहिए कि मल्टी टाइम फ्रेम में मार्केट किस तरीके से चलती है। तो जो येलो वाली लाइन है ये है हमारा हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर, और जो इसके अंदर वाइट लाइन है ये है हमारा लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर। तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं बुलिश मार्केट से। जब प्राइसेस एक्सपेंशन करती हैं हायर टाइम फ्रेम के अंदर, हमारे पास एक हायर हाई लगता है, ओके। तो उसके बाद मार्केट को लॉजिकली करेक्शन करनी होती है, और जब वो करेक्शन स्टार्ट होती है तो हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम के अंदर वो करेक्शन एक बेरिश ट्रेंड होता है। और जब करेक्शन स्टार्ट होती है तो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, जो कि लोअर टाइम फ्रेम का होता है। क्योंकि जब ये एक्सपेंशन हुई है, जब प्राइसेस ऊपर गई हैं हायर हाई के लिए, तो इसके अंदर जो लोअर टाइम फ्रेम था इसके अंदर एक बुलिश स्ट्रक्चर था, जिसके अंदर हमारे पास हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज और हायर लोज लग रहे थे। जब प्राइसेस ने हायर हाई फॉर्म कर दिया तो प्राइसेस को करेक्शन करनी थी। जब प्राइसेस ने करेक्शन स्टार्ट की तो हायर टाइम फ्रेम के अंदर वो जस्ट एक करेक्शन थी, कुछ मे बी कुछ 8 से 9 कैंडल्स होगी, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम के अंदर वो एक पूरा ट्रेंड था। तो जब करेक्शन स्टार्ट हुई तो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर सबसे पहले हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। देन प्राइसेस ने एक बीरिश मार्केट के अंदर चलना शुरू कर दिया, जिसमें हमारे पास लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लो और लोअर हाई लगता है। और जब प्राइसेस ने करेक्शन ख़त्म की, जब प्राइसेस में करेक्शन ख़त्म होती, जब मार्केट में करेक्शन ख़त्म होती, पुल बैक एंड होता है, मार्केट में प्राइस डिमांड फाइंड करती है। फॉर एग्जांपल हम एक बुलिश मार्केट के अंदर है तो प्राइस ने यहाँ से डिमांड फाइंड की, और जब प्राइसेस ने यहाँ से डिमांड फाइंड की तो प्राइसेस को अपना स्ट्रक्चर कंटिन्यू करना है, जो कि हायर टाइम फ्रेम का है, जो कि हमारा स्विंग स्ट्रक्चर है। लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हम एक बीरिश मार्केट में ज़रूर थे, बट वो एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर था, वो हमारा सब स्ट्रक्चर था। जब प्राइसेस ने डिमांड फाइंड की तो प्राइसेस को अपना स्विंग स्ट्रक्चर कंटिन्यू करना है और दोबारा से एक हायर हाई लगाना है। तो इस हायर हाई के बाद हमारे पास ये हायर लो लग गया। देन जब प्राइसेस ने डिमांड फाइंड की और जब मार्केट ने स्ट्रक्चर कंटिन्यू किया तो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास दोबारा से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, जो कि हमारा सब स्ट्रक्चर था। हायर टाइम फ्रेम की करेक्शन थी, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हम एक बेरिश मार्केट में थे, लेकिन जब मार्केट ने डिमांड फाइंड की एक हायर लो फॉर्म हो गया, मार्केट ने अब हायर हाई लगाना है, तो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, एक हाई लगा। देन मार्केट ने दोबारा से एक बुल ट्रेंड शुरू कर दिया, एक बुलिश मार्केट में हम शिफ्ट हो गए, जिसके अंदर हमारे पास हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और हायर लो लगते गए। और जैसे ही हमने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया, हमारे पास हमारा माइनर स्ट्रक्चर, जो कि सब स्ट्रक्चर के एंड होने के बाद स्टार्ट हुआ था, जो कि लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर था, वो यहाँ पर एंड हुआ। और फाइनली प्राइसेस ने एक हायर हाई दोबारा से फॉर्म कर दिया। देन दोबारा से हायर हाई लगने के बाद प्राइसेस ने हायर लो भी लगाना है, करेक्शन करनी है। तो जब ये हायर हाई लगा तो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड था, लेकिन हायर टाइम फ्रेम के अंदर इट माइट बी पॉसिबल ये कुछ ही कैंडल होंगी। मिसाल ले लें, कोई 6 से 7 कैंडल ने ये हायर हाई लगाया, देन 6 से 7 कैंडल ने ये हायर लो लगाया, देन वही 6 से 7 कैंडल ने ये हायर हाई लगाया, जो कि हमारे पास एक हायर टाइम फ्रेम का स्विंग स्ट्रक्चर है। बट लोअर टाइम फ्रेम के अंदर ये एक पूरा ट्रेंड है, जिसके अंदर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो और हायर हाई लग रहे हैं। और जब प्राइसेस हायर हाई लगाने के बाद हायर टाइम फ्रेम का लोअर टाइम फ्रेम के अंदर करेक्शन करती हैं, हायर टाइम फ्रेम के अंदर करेक्शन करती है, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर वो हम एक बीरिश मार्केट के अंदर
शिफ्ट हो जाते हैं। फाइनली जब प्राइसेस डिमांड फाइंड करती हैं देन स्ट्रक्चर ब्रेक होता है और हम दोबारा से एक बुलिश मार्केट के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। और एक हाई लगाने के बाद प्राइसेस दोबारा से जब करेक्शन करती हैं हायर टाइम फ्रेम की, तो हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम के अंदर एक बीरिश ट्रेंड शुरू हो जाता है। फाइनली जब प्राइसेस डिमांड फाइंड करती हैं दैन स्ट्रक्चर ब्रेक करती हैं, जो कि हमारा सब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। दैन हम एक माइनर स्ट्रक्चर के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं और फाइनली प्राइसेस दोबारा से एक न्यू हायर हाई लगा देती हैं। तो इसके अंदर जो हमारा स्विंग स्ट्रक्चर है वो ये है, और इसके अंदर हमारा जो सब स्ट्रक्चर है वो एक ये है, दैन यहाँ तक माइनर स्ट्रक्चर। और फाइनली प्राइसेस जब हायर हाई और हायर लोज लगाती ऊपर जा रही होती हैं, दैन मार्केट में जो लास्ट हायर हाई होता है वो हमारा हाईएस्ट हाई होता है। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी प्राइसेस एक स्विंग हाई लगाती हैं, मिसाल ले रही है जो येलो लाइन है ये हमारा है डेली का टाइम फ्रेम, तो इसके अंदर जो वाइट लाइन है ये हमारा H1 और H4 का टाइम फ्रेम है। यानी कि जब प्राइसेस डेली टाइम फ्रेम के अंदर करेक्शन करती हैं तो H1 के अंदर वो करेक्शन हमारा बेरिश ट्रेंड होता है। सेम जब प्राइसेस दोबारा से करेक्शन एंड करके एक न्यू हायर हाई लगाती हैं हमारे डेली टाइम फ्रेम के अंदर, तो दोबारा से H1 के अंदर हमारे पास वो एक अप ट्रेंड होता है। जबकि हमारे डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास जस्ट ये एक लास्ट बुलिश लैग होता है, लेकिन वही लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास एक अप ट्रेंड होता है जिसमें प्रॉपर स्विंग्स होते हैं, मार्केट प्रॉपर करेक्शन कर रही होती हैं। फाइनली जब प्राइसेस हाईएस्ट हाई फॉर्म कर देती हैं और जब प्राइसेस करेक्शन करती हैं हमारे डेली टाइम फ्रेम के अंदर, तो दोबारा से हम एक बेरिश मार्केट में शिफ्ट हो जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाई फॉर्म हो रहे होते हैं। और फाइनली प्राइसेस जब प्रीवियस स्विंग हाई को नीचे ब्रेक करती हैं तो हमारे पास एक स्विंग लो लग जाता है जो कि इस स्विंग लो को आउट करता है। ये हाई इस स्विंग लो को आउट करने में कामयाब हो गया, मतलब ये जो प्रोटेक्टेड लो था ये यहाँ पर ब्रेक हो गया, हम एक बीरिश मार्केट के अंदर शिफ्ट हो गए। अभी जब हमारे पास एक लो लगा है देन हमने एक हाई भी लगाना है, लोअर हाई भी लगाना है, करेक्शन भी करनी है प्राइस ने। अभी हम एक बीरिश मार्केट के अंदर हैं, हमारे स्विंग स्ट्रक्चर में, हमारे हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर में, हमारे डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर में, क्योंकि प्रीवियस डेली टाइम फ्रेम का हायर लो ब्रेक हो चुका है। जब प्राइसेस दोबारा से डेली टाइम फ्रेम के अंदर करेक्शन करेंगे तो वही करेक्शन हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम के अंदर H1 के अंदर एक बुल ट्रेंड होगा जिसके अंदर अभी हायर हाइज और हायर लोस लग रहे होंगे। देन फाइनली जब प्राइसेस सप्लाई फाइंड करेंगी देन स्ट्रक्चर कंटिन्यू करना है। स्विंग स्ट्रक्चर के लिए हमें लोअर लो लगाना है, तो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास दोबारा से स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, एक लो लगेगा और दोबारा से हम एक बीरिश मार्केट के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये इसी तरीके से चलता रहता है जब तक हमारे स्विंग स्ट्रक्चर, हमारे हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होते, हम प्रॉपरली एक बेरिश मार्केट के अंदर शिफ्ट नहीं होते। लेकिन जब भी प्राइसेस हायर टाइम फ्रेम के अंदर करेक्शन करती हैं तो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हम ज़रूर एक बेरिश मार्केट के अंदर होते हैं, लेकिन वो लोअर टाइम फ्रेम की करेक्शन, लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड हमारा जस्ट सब स्ट्रक्चर होता है, हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। थोड़ी सी यहाँ पर आपको दोबारा से एक रिकैप के साथ थोड़ी सी और मार्केट के मल्टी टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा डिकोड कर देता हूँ कि मिसाल ले लें, जो हमारा H4 का स्ट्रक्चर है वो है ये येलो लाइन, ओके। M15 का स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, ये वाइट लाइन। अगर H4 के अंदर हम एक बुलिश ट्रेंड में है, हायर हाई हायर लोस लगा रहे हैं, तो जब हायर टाइम फ्रेम यानी H4 की करेक्शन स्टार्ट होगी तो M15 के अंदर हम एक बीरिश मार्केट के अंदर होंगे। और ये M15 का ट्रेंड जब हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन पर हम पहुंचेंगे तो M15 का सबसे पहले ट्रेंड ख़त्म होगा, सब स्ट्रक्चर एंड होगा, स्ट्रक्चर ब्रेक होगा और दोबारा से हम एक बुलिश मार्केट के अंदर M15 में भी शिफ्ट हो जाएंगे। और अगर
ये येलो लाइन हमारा M15 का स्ट्रक्चर है, तो M1 के अंदर हमारे पास ये वाइट लाइन हमारा सब स्ट्रक्चर होगी, हमारे लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर होगा। अगर M15 ये येलो लाइन है, इसके अंदर हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाई, हायर लोज, हायर हाइज लग रहे हैं, तो सेम M1 के अंदर जब प्राइस हायर हाई फॉर्म करेगी तो एक अप ट्रेंड होगा, और जब प्राइस M15 के अंदर करेक्शन करेगी तो वो M1 के अंदर एक बीरिश ट्रेंड होगा। सेम अगर M15 के अंदर प्राइस लोअर लो लगाती है देन लोअर हाई के लिए करेक्शन करती है, तो M1 के अंदर बीरिश मार्केट की करेक्शन एक अप ट्रेंड होगा M1 के अंदर। एंड फाइनली जब दोबारा से प्राइसेस स्ट्रक्चर ब्रेक करेंगे M1 के अंदर, तो हम एक बीरिश ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएंगे M1 के अंदर भी, और फाइनली प्राइसेस M15 का एक न्यू लोअर लो फॉर्म कर देंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम के अंदर रहकर ट्रेड करना चाहते हैं। आप चाहें आप जो डेली के डिमांड जोन और सप्लाई जोन होते हैं उनको H1 के अंदर ट्रेड भी कर सकते हैं। आप चाहें तो H4 के और H1 के सप्लाई और डिमांड जोन को M15 के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो M15 के सप्लाई डिमांड जोन को आप M1 के अंदर ट्रेड भी कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी रूटीन पर डिपेंड करता है, आप खुद को पहचानें कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, आप मार्केट को कितना वक्त दे सकते हैं, कौन सा टाइम फ्रेम आपको सूट करता है, किस टाइम फ्रेम के अंदर रहते हुए आप बेहतर ट्रेड करते हैं, और वही टाइम फ्रेम आप चूज़ कर लें अपने लिए और उसी टाइम फ्रेम के मुताबिक आप ट्रेड करें। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ हायर टाइम फ्रेम की और लोअर टाइम फ्रेम की, कि मार्केट हायर टाइम फ्रेम की करेक्शन किस तरीके से लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड होती है। सबसे पहले जो एग्जांपल है GBP JPY के अंदर, ये देखें अभी ये हमारे पास H4 की करेक्शन है, सही, ये वाली सप्लाई जोन तक। अभी देखते हैं कि ये M15 के अंदर किस तरीके से अपना रोल प्ले करती है। अभी ये देखें जो H4 की करेक्शन है वो हमारे पास M15 के अंदर एक बुलिश ट्रेंड है, जिसके अंदर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, देन फाइनली हायर हाई, हायर लो, इस तरीके से मार्केट चल रही है। अभी ये M15 का ट्रेंड है, लेकिन अगर आप इसी टाइम फ्रेम के अंदर M15 के अंदर चले जाएं तो जो ये M15 का लास्ट बुलिश लेग है ये M1 के अंदर एक ट्रेंड होगा, देन ये जो M15 की करेक्शन है ये M1 के अंदर एक बीरिश ट्रेंड होगा। सेम ये हमारे पास H4 का लास्ट एक बीरिश लेग है, ये लोअर हाई, और फाइनली ये हमारे पास प्राइस ने लगाया लोअर लो। लेकिन इस लोअर हाई और इस लोअर लो के बीच ये जब लास्ट बीरिश लेग बना है तो दोबारा से M15 के अंदर ये एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड था, जिसके अंदर लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज और लोअर हाइज लग रहे थे अनटिल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ M15 के। तो सेम वही चीज़ अगर आप M1 के अंदर चले जाएं तो जब प्राइसेस करेक्शन कर रही हैं M15 के अंदर, फॉर एग्जांपल ये हमारी करेक्शन फॉर एग्जांपल ये हमारी करेक्शन, तो ये M1 के अंदर एक अप ट्रेंड होगा।